हमारी माँओं ने हमें बचपन में चलना सिखाया था, अब इस एज में हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना सिखाना है। हमें 20 के दिखने के लिए जिम नहीं जाना है, बल्कि 70 में इंडिपेंडेंट रहने के लिए जिम जाना चाहिए। तो सभी लेडीज़ को जिम जाना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। सुबह के बज गए हैं 5:45 और अभी तक सूरज नहीं निकला है। हम आए थे बीच किनारे। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। सुबह के बज गए हैं 5:45 और अभी तक सूरज नहीं निकला है। हम आए थे बीच किनारे कि मॉर्निंग देखेंगे, पर मॉर्निंग ही नहीं हो रही। हम कुछ जल्दी आ गए हैं। मैं, मम्मी और पंकज आए थे, हमने यहाँ से नारियल पी लिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह हो रही है और हम जा रहे हैं अब वापस, क्योंकि परी को शूट पे जाना है। यहाँ पे लोग सफाई भी कर रहे हैं। तो आज की सुबह है मुंबई की फ्रेश सुबह। बहुत जल्दी आए हैं, बहुत जल्दी आ गए हैं हम। बहुत अच्छा नज़ारा देखता है। सुबह सुबह नारियल पी रहे हैं हम बीच पर। वो देखिए, हम बहुत जल्दी आ गए हैं, तो इसलिए अब तक सुबह नहीं हुई है। नारियल वाले भैया मिले हैं, चाय का इंतज़ार है। तो सोचा आ ही गए हैं तो थोड़ा वर्कआउट ही कर लेते हैं। तो हम दोनों एक्सरसाइज भी करने लगे। आज सुबह की शुरुआत हो गई थी 4 बजे, क्योंकि हम उठे थे 3:30 बजे। तो 4 बजे चल पड़े। 4:30 पौने 5 हम पहुंच भी गए बीच पर अच्छा लगा। खाली बीच था, लहरें आ रही थी, अच्छी हवा चल रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे लोग आ ही रहे थे। चलिए अब चलते हैं घर। फ्रेश एयर थी, थोड़ा सा योगा कर लिया। लोग अभी आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी। एक मिनट, जल तो वैसे मैं देकर गई हूँ, आपको दिखा देती हूँ। कुछ मेरे जैसे लोगों में जिनका सूरज नहीं निकलता। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। थोड़े से बिजी हो गई थी क्योंकि मम्मी आए हुए हैं, पंकज भी आए हुए हैं। हेलो बोल दो। हेलो। तो चलिए चलते हैं। आज बहुत लेट हो गया है, पर 8:45 हुए। 1 मिनट, 8:45 हुए हैं और हम जा रहे हैं जिम। आज पंकज को वापस जाना, मेरे जो हस्बैंड है उनको वापस जाना है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं जिम में क्या चल रहा है। चलिए, सुबह बहुत सुंदर लग रही है। सुबह सुबह तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर जब ट्रैफिक। और हाँ, आपने देख ही लिया कि हम सुबह सुबह 4 बजे उठकर 4:30 बजे तक हम वर्सोवा बीच भी चले गए थे। पर इतनी जल्दी चले गए थे कि सुबह ही नहीं हुई वहाँ, और लेट होने लगा क्योंकि परी को आज शूट पे जाना था, और वो भी 7 बजे फिल्म सिटी। तो फिर थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट वगैरह देना था। और पर बहुत अच्छा लगा, खाली था। आपने देखा ही है, अंधेरे में बीच। चलिए, स्टार्ट कर दिया अपना वार्म अप। मैंने ओजस को भी बोला कि बेटा पहले वार्म अप कर लो, पर उसको करना ही नहीं था। और जिम में एंट्री होते ही इतने सारे लोग मिले, पर हमने अपनी जगह फट से मलक ली। और हाँ, मैं यहाँ पर वार्म अप कर रही हूँ और ओजस को देखो डंबल भी उठा कर ले आया, और मम्मी मेरे ख्याल साइकिलिंग कर रही है। मैंने इसको बोल रही थी कि बेटा आते ही डंबल नहीं करते हैं, आपको जाते ही पहले थोड़े। यहाँ मम्मी को मैं छोटे छोटे जो 2.5 के डंबल होते हैं उनसे बोलती हूँ कि मम्मी एक्सरसाइज करो, और वो ईजिली उठा लेती हैं। और यहाँ मम्मी को मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बताती रहती हूँ, क्योंकि वो सोचती हैं वापस जाकर जिम ज्वाइन करेंगी तो उन्हें पता होना चाहिए क्या और कैसे करना है। और मैंने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट, जो था चेस्ट डे, क्योंकि मुझे चेस्ट करना था। तो आज मैं 7.5 से कर रही थी, और ओजस बोल रहा था मम्मा 10 से करो। तो मैंने 10 से भी ट्राई किया, बट जो वहाँ पर ये जो घूम रहे हैं ना, ये वहाँ के कोचेज हैं, तो वो बोलते हैं कि जो लेडीज़ को, मतलब मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा वेट उठाकर, और यहाँ मम्मी भी कर रही है, आप मम्मी को भी देख लीजिए, साइकिलिंग कर रही है, तो छोटी छोटी एक्सरसाइज मम्मी को करवाती रहती हूँ। तो उन्होंने 40 के बाद हमारी जो मसल्स हैं ना, वो कमज़ोर होने लगती हैं। वेट ट्रेनिंग ही एक चीज़ है जो आपके मसल्स को बचाती है, शरीर को ढीला होने से रोकती है, बॉडी को टोन करती है। कमज़ोरी उम्र से नहीं आती, इनएक्टिविटी से आती है। मतलब कुछ नहीं करते हैं तो इसलिए कमज़ोरी आती है। हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाती है, अगर हम वेट करते हैं तो गिरने पर फ्रैक्चर का खतरा कम हो जाता है। मेरा नज़रिया तो यह है कि हमें 20 के दिखने के लिए नहीं, 70 में इंडिपेंडेंट रहने के लिए जिम जाना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी मॉम को लेकर, जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी ने मुझे चलना सिखाया था। आप सबको भी आपकी मम्मी ने सिखाया होगा, लेकिन आज मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना सिखा रही हूँ, छोटी छोटी एक्सरसाइज करके। और वुमेन्स जो होती हैं ना, 40 के बाद अपने लिए जीना ही भूल जाती हैं। अब समय है खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बनने का। मेरी मम्मी 60 साल की है, पर हमारा गोल स्लिम नहीं स्ट्रॉन्ग बनना है। जब हम लोग स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं तो कोई 70 और 60 साल की उम्र कोई ज़रूरी नहीं है। बैक स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कमर नहीं झुकेगी। बस हमने सोच लिया है कि 40s के बाद लेडीज़ को घर बैठना चाहिए, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अरे गिर गई तो कौन देखेगा।
जिम में ना बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखी हैं जो दादी नानी होंगी, उन्हें कोई बताता नहीं है क्योंकि वो ओल्ड एज की हैं, तो डर लगता है उनको बताओ कि वेट उठाना है कि नहीं। वो बेचारी खुद ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं और हमें देखकर सोचती रहती हैं कि शायद हम भी उठा लें। लेडीज़ वेट उठा सकती हैं। और जब जिम में एक्सरसाइज करने के बाद ये पसीना निकलता है ना, तो बहुत ही खुशी होती है कि हाँ आज कुछ किया है। लेग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे गिरने का डर कम रहता है और हमारी पकड़ ज़मीन पर ज़्यादा होती है। और मेरी मम्मी सबकी हेल्थ में बहुत विश्वास रखती है, सबकी बहुत हेल्प करती रहती है। वहाँ देखिए सामने बाहर बैठकर भी एक्सरसाइज कर रही है और सामने वाली आंटी को भी कह रही है कि आप भी एक्सरसाइज कीजिए। 40 के बाद जो हार्मोनल बेली फैट आता है ना, वो सिर्फ डाइट से नहीं जाता। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके लिए वेट ट्रेनिंग और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। उससे स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद के लिए टाइम मिलता है। तो इसलिए हमें जिम जाना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़, आप ये मत सोचिए कि सुबह सुबह कैसे जाएंगे। पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो पानी पीते हैं। अब तू खुद आया, मैं तो नहीं आई। अभी मुझे मैट करना है। देखिए मैंने अपना पेट कितना फ्लैट कर लिया है। और ना ये सिर्फ जिम से नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइट की है। डाइट मतलब खाने पे डिपेंड करता है। डाइट नहीं करती, मैं खाना खाती हूँ। चलिए अब मैट कर लेते हैं। मैट के लिए खाली नहीं मिल रही, क्या करें। और रोज़ मुझे कोर वर्कआउट करते देख आज ओजस भी आ गया कि मम्मी मैं भी करने वाला हूँ। मैंने कहा चलो स्टार्ट हो जाओ। मैं उसको नानी को बाहर दिखा रही थी। तो चलिए, ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, मुझे अपने कोर पर, अपने पेट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा है। पर ओजस खुद ही इतना पतला है कि उसको मैट भी चुभ रहा था। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपनी कोर एक्सरसाइज। ये बहुत ज़रूरी है। जिन लेडीज़ का थोड़ा छोटा पेट है वो ये कीजिए। देखिए ओजस बहुत अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसको मैट चुभ रहा है। उससे छोड़ा और वो दूसरी एक्सरसाइज करने लगे और 5 मिनट में भाग भी गया था। बट मैं तो एक्सरसाइज करती रही। आप भी कीजिए, आपका पेट बहुत जल्दी पतला हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उस पर कितनी, मतलब उसमें मेरा पेट ज़्यादा था, बट अब आप मुझे देखेंगे ना तो उसमें कम है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, कोर एक्सरसाइज, आप भी कीजिए। डेली करना पड़ेगा, बट ये नहीं है कि कभी किया और कभी नहीं। ये डेली। देखो ओजस तो अपना बोरी बिस्तर उठाकर जाने लगा क्योंकि उसको मैट चुभने लगा था। चलिए ठीक है, बट मैं करती रही, आप भी कीजिए। तो ये मैंने मम्मी जिम से आ चुकी है, तो मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ ये कौन सी येलो दाल का चीला। और ये प्रोटीन रिच होता है और वो जिम से आई हैं तो उनको थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत भी है। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, उसका पेस्ट बना दिया और बनाते हैं इसके मज़ेदार पूड़े। इसकी फीलिंग कुछ भी बना सकते हैं आप। देखते हैं हम क्या बनाते हैं। मुझे शाम के बज चुके हैं 7:30 और अब हम दोनों, मैं और मम्मी, जा रहे हैं। मम्मी देखो, गुड नाइट। हम जा रहे हैं नाइट वॉक के लिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय। और ऊपर अभी रात नहीं हुई है, अच्छा मौसम है। मैंने ऐसे 8 बजे बोल दिया, हुए ही नहीं, लगता 8 ही बजे अभी। 7 भी नहीं बजे, 7 भी नहीं बजे लगता है। संडे को लगता ही नहीं है। तो म्यूजिक चल रहा है ना पीछे।